शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको केवल एक रात की खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर सुख देती है। इसलिए दिल से सुंदर होने वाली महिला के साथ विवाह करना ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महाज्ञानी विद्वान आचार्य थे। वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। उनकी बुद्धिमानी और समझदारी की आज भी लोग चर्चा करते हैं और मिसाल देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप महाज्ञानी आचार्य चाणक्य के अनमोल विचारों को जानेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। आइए जानते हैं। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वह प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, किंतु 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सत्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीव ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। जन्म से आने वाले गुणों को नहीं बदला जा सकता। हालांकि नियम के पेड़ पर दूध का अभिषेक करने पर नियम नियम ही रहेगा, गुण नहीं बनेगा। दूध के साथ मिलकर पानी भी दूध बन जाता है। उसी तरह हम भी अच्छे लोगों के साथ मिलकर अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर भरोसा करना है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर भरोसा नहीं करना वह मानेगा ही नहीं। बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटी सी श्रृंखला पर्याप्त है। अहंकार को हटाने के लिए एक छोटा सा दीपक पर्याप्त है। बड़े बड़े पहाड़ को गिराने के लिए बिजली की एक मार पर्याप्त है। अतः आपका शरीर, आकार और सौंदर्य महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपकी क्षमता और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। एक कामगार को छुट्टी के वक्त परीक्षण करना चाहिए। दोस्तों, रिश्तेदार को संकट आने पर परीक्षण करना चाहिए, लेकिन पत्नी को घर में गरीबी आने पर परीक्षण करना चाहिए। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे सत्य के साथ रहने से अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वे लोग जिंदगी को रोशन करने के बजाय बर्बाद करते हैं। आप लालची इंसान को धन देकर अपने वश में कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक अच्छे इंसान को वश में करना हो तो सत्य बोलना होगा। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में होती है, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती और मधुर वाणी में होती है। आग सिर पर स्थापित करने पर भी जलती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर ले वह सदा दुख ही देता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की इच्छा करता है, आदमी स्वर्ग की इच्छा करता है और धार्मिक लोग मोक्ष की इच्छा करता है। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। यह मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। यह लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन यह शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। पृथ्वी सत्य पे टिकी है, यह सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। फूल की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरण का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरों के गुप्त दोषों के बारे में बात करते हैं वे अपने आप को जंगल में आवारा घूमने वाले सांपों की तरह बर्बाद कर लेते हैं। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है, दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। जीवन का एक सत्य मनुष्य को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, पर अपनी सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। हर दोस्ती के पीछे कुछ स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती। यह एक कड़वा सच है। आजकल के लोग कड़वे सच के बजाय मीठे झूठ चुनते हैं। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। इस दुनिया में केवल दो ही लोग आपके बारे में सच बताएंगे। पहला आपका दुश्मन जो अपना आपा खो चुका है, या फिर एक दोस्त जो आपको बहुत प्यार करता है। व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा ईमानदार भी नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में सीधे पेड़ लोग पहले काटते हैं और ईमानदार लोग पहले बेवकूफ बनते हैं। आज के जमाने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत करो, ये आपको नष्ट कर सकता है। हम उम्र से नहीं बल्कि ठोकर से और नुकसान से परिपक्व होते हैं। एक बेवकूफ व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी है जितना एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना।
भले ही सांप जहरीला ना हो, फिर भी उसे जहरीला होने का नाटक करना चाहिए। इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। जो इंसान सबके बारे में सोचता है, अक्सर उसी के बारे में कोई सोचने वाला नहीं होता। जिस तरह नाखून बढ़ जाने पर हम नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं, उसी तरह रिश्तों में दूरियां आ जाए तो दूरियों को मिटाना चाहिए, रिश्तों को नहीं। सत्य को हम जानना तो चाहते हैं, पर जीना नहीं, क्योंकि जानना आसान होता है पर जीना मुश्किल। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकड़ नहीं छोड़ सकते पर रिश्ता तोड़ सकते हैं। ऐसे लोगों से बचकर ही रहे। जब मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, आपकी तरफ देखना भी छोड़ देते हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देते देते। हमारी सबसे अच्छी मित्र हमारी शिक्षा है। एक शिक्षित व्यक्ति का हर जगह पर सम्मान होता है। इस दुनिया में चापलूसी करने से आसान और सच बोलने से कठिन कुछ भी नहीं। अपने बारे में सच्चाई की खोज करने में पूरी उम्र लग जाती है। कहीं उनका भ्रम ना टूट जाए, इसलिए कई लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। सच्चाई से की हुई कमाई सुख देती है और छल कपट से की हुई कमाई केवल दुखी कर सकती है। अगर हाथ मिले और दिल ना मिले तो हमेशा नुकसान ही होगा। कितना अजीब है ना, इस दुनिया में लोग नफरत खुलकर करते हैं और प्यार छुप कर करते हैं। आचार्य चाणक्य जी ने दया को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। थोड़ी दया हमारे ऊपर दिखाते हुए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। इससे हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वह सब्सक्राइब करके अवश्य जाए। धन्यवाद।